साल का आखिरी डे है तो मैं सोची कि चलो कुछ मीठा बना लेती हूँ जाते जाते साल के लिए। और बहुत ही इजी, बहुत आसान तरीके से मीठा बनाने के लिए रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बिस्किट से मैं यहाँ पे पुडिंग बनाऊंगी, जो कि ओरियो बिस्किट की पुडिंग, जो कि टेस्टी के साथ इजी भी है, बहुत आसान है। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग ब्लॉग। तो यहाँ पे ओरियो बिस्किट से हम बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे 2 पैकेट ओरियो बिस्किट ली हूँ। आप यहाँ पे 3 पैकेट लीजिएगा जब बनाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 पैकेट कम पड़ गई थी, तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है। इसे हम कट करके बिस्किट अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि ओरियो बिस्किट में बीच में क्रीम लगी होती है जो मार्केट में मिलती है, तो मैंने इसके बिस्किट के क्रीम को अलग करके यहाँ पे सारे बिस्किट को अलग अलग कर लिया। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, ये क्रीम को हमने हटा लिया है। तो इसे मैं किसी और चीज में यूज कर लूंगी, या वैसे ही क्रीम आप खा सकते हैं इसकी। अब यहाँ पे एक पतीला, पैन, कढ़ाई कुछ भी गैस पर रख लीजिए। यहाँ पे 3 कप के करीब दूध ले रही हूँ। कोई भी कप कटोरी का मेजरमेंट घर का लगा सकते हैं आप। तो 3 कप यहाँ पे दूध ले लीजिए। जो भी दूध आपके घर में है, वो कच्चा वाला या पका हुआ कोई भी दूध चलेगा आपको, फुल क्रीम या बफेलो मिल्क या टोंड, जो भी आपके पास है। अब यहाँ पे 3/4 कप यहाँ पे चीनी ले रही हूँ, शुगर पाउडर। जो भी मतलब कि कप कटोरी ले रहे हैं, सेम कप कटोरी का मेजरमेंट लगाइएगा। गैस को ऑन कर दी हूँ और यहाँ पे चीनी को मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रेश मलाई ले रही हूँ, फ्रेश क्रीम जो घर पे रहती है हमारी दूध वाली, वो आप चाहे तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेम कप से 1 कप मलाई ली हूँ। अब इसे भी हम दूध में ही मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे फेंटने की जरूरत नहीं है, उबाल आएगी तो ये अपने आप ही मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कोई भी क्रीम को फेंटा नहीं है, ये जो दूध की छाली पे दूध पे मलाई लगती है वही क्रीम का यूज किया है। अब इसे भी विस्क करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 चम्मच कोको पाउडर। ये खुली वाली कोको पाउडर है, जिससे कि अच्छी खासी कलर आती है, वो वाली 2 चम्मच यहाँ पे कोको पाउडर ले लीजिए। और यहाँ पे 6 चम्मच के करीब यहाँ पे ले रही हूँ मैं कॉफी पाउडर, जो कि कॉफी आती है मार्केट में, जो हम कॉफी पीते हैं सेम वही कॉफी ले रही हूँ। तो यहाँ पे 6 चम्मच कॉफी ले लीजिए। अब सारी चीजों को अच्छे से विस्क कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप यहाँ पे दूध में कॉर्नफ्लोर, 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके हम इसमें डाल लेंगे। मतलब कि कॉर्नफ्लोर की बिस्लरी हम इसमें डालेंगे, जिससे कि अच्छी थिकनेस आ जाएगी इसमें। देखिए कुछ इस तरह से है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि इसमें गुठलियां बन जाती है, इसलिए अच्छे से मिक्स करके डालिएगा। अब इसे भी मैंने थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से निकाल लिया। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रख के हम इसे लगातार चलाते हुए थिक होने तक हम इसे पकाएंगे। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है, देख लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इस तरह की गाढ़ी होने तक हमें पकाना है। ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ज्यादा पतला भी नहीं करना, बस 1 उबाल में इतनी गाढ़ी हो जाती है। अब इसे हम गैस से अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की तैयार करनी है आपको। अब इसे रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे हम पुडिंग सेट करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी घर का कटोरा या टिफिन जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक कांच की बॉल ले रही हूँ और एक एक बिस्कुट को नॉर्मल दूध में डिप करके इस तरह से लगाते जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिया था तो 2 ही लेयर लगाई थी, 1 लेयर कम पड़ गई थी मेरी। तो यहाँ पे आप लीजिएगा तो 3 लेयर लग जाएगी। 3 पैकेट लेंगे तो इसी तरह से हम सारे बिस्किट को अरेंज कर देंगे बाउल में। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से सारे बिस्किट को अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर सारे बिस्किट अरेंज हो गए। अब जो हमने पुडिंग तैयार करके रखी है वो इसके ऊपर हम डालेंगे। तो ये हो गई पुडिंग वाली दूसरी लेयर। 1 लेयर बिस्किट की लगाइएगा, 1 लेयर यहाँ पे पुडिंग की। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से कवर करके हम डालेंगे। 2 से 3 चम्मच तक अच्छे से कवर हो जाती है। तो इस तरह से डाल लीजिए। अब इसे हमने थोड़ा देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखी थी, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर हम दूसरी लेयर तैयार करें। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी लगती है। यहाँ पे फ्रिज में सेट होने के बाद मैं दूसरी लेयर बिस्किट की लगा रही हूँ, देखिए। फिर बिस्किट को हम थोड़ा सा दूध में डिप करेंगे और इस तरह से लेयर लगा लेंगे। तो इसी तरह से सारे लेयर्स देखिए लगा लिए हैं मैंने। अब फिर से इसके ऊपर पुडिंग की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी लेयर है मेरी ये। तो मैं यहाँ पे 2 ही लेयर लगाई हूँ, क्योंकि 2 ही पैकेट मैंने बिस्किट लिए थे। तो यहाँ पे 2 ही लेयर लगी है मेरी। तो यहाँ पे जो बैटर है मेरी थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने उसके
घर पे जो बिस्किट बची हुई थी मैंने उसके साथ उसकी पुडिंग बना ली। तो घर पे बची हुई थी मेरी यहाँ पे गुड्डे वाली बिस्किट, तो मैंने गुड्डे बिस्किट की पुडिंग बना ली। तो घर पे कभी कभी क्या होता है, सामान जब हम बनाते हैं तो अंदाज नहीं मिलता है, तो इधर उधर थोड़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पे गुड्डे बिस्किट को भी मैं यहाँ पे दूध में डिप करके इस तरह से लगा दी हूँ। अब इस पे भी हम इस तरह से पुडिंग को डालेंगे, एक लेयर, फिर यहाँ पे डालने के बाद दूसरी लेयर में फिर से हम बिस्किट लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम पुडिंग डालेंगे। सेम प्रोसेस की तरह जिस तरह से मैंने पहले किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे दूसरे वाले में भी इसी तरह से आपको करना है। अब ये सारे पुडिंग हमारी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे 2 फ्लेवर में मेरी बन गई, एक गुड्डे बिस्किट की, एक ओरियो बिस्किट की। जो भी आपको पसंद है वो फ्लेवर आप बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब इसे हम रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में 8 से 10 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो दोनों ही बाउल को मैंने फ्रिज में अच्छे से सेट कर दिया है 8 से 10 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं निकाली हूँ, अच्छे से सेट हो गए हैं। 10 क्या ये 12 घंटे हो रहे हैं मेरे। तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गई, दोनों ही बाउल अच्छे से सेट हो गई है ये। तो चलिए इसे हम कट करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसे सिंपल ही रखा है। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट डाल सकते हैं, पर मैं इसे सिंपल ही रखी हूँ। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाकू से बहुत ही इजीली इस तरह से कटिंग हो जाती है। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ, एकदम क्या बोलूँ मैं, इतना अच्छा बना ना, मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने पहली बार ये ट्राई किया है बना के, मैंने पहले कभी नहीं बनाई हूँ, ना वीडियो में ना वैसे। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से सेट है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही आसान है। 10 से 15 मिनट में ये सेट हो जाती है, मतलब कि तैयार हो जाती है ये पुडिंग। देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी टेस्टी टेस्टी बिस्किट पुडिंग तैयार हो गई है। तो इस नए साल, पुराने साल जाते हुए में और नए साल के आते हुए में मैंने ये पुडिंग आपके लिए तैयार किया है, जो कि बहुत ही ईजी है। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और कम मेहनत में एकदम टेस्टी वाली बनके तैयार हो गई। तो क्या स्वाद है मैं बता नहीं सकती आपको, इतना टेस्टी, एकदम चिल चिल फ्रिज की है। मुझे कोल्ड है फिर भी मैंने थोड़ा सा खा लिया है, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, सी यू।